हेलो फ्रेंड्स। आज के इस आई टी जेई एडवांस 2025 मॉक टेस्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन का पूरा वीडियो देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए। लेट n बी द नंबर ऑफ 4 डिजिट नेचुरल नंबर्स हैविंग डिजिट्स इन नॉन डिक्रीज इंक्रीजिंग ऑर्डर, non-increasing order from left to right. Then find the value of greatest integer of n plus 1831 divided by 50, where this is the greatest integer function. तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इसके मुताबिक हमें क्या करना है, देखिएगा। देखिए इसके मुताबिक हम ये करना है कि हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है और ये बोलता है नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद ये फ्लैट है और फिर ये डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक ये डिक्रीज ही करते जा रहा है, या कहीं पे कांस्टेंट हो सकता है और फिर नीचे जा रहा है, कभी भी इंक्रीज नहीं करेगा, इसलिए इसका नाम रखा गया है नॉन इंक्रीजिंग। ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा। पहला केस लेते हैं, फर्स्ट केस। 1 2 3 4। मान लीजिए यहाँ पर है P, यहाँ पे है Q, यहाँ पे R और यहाँ पे S है। अब ये डिक्रीज कर रहा है ना, इसका मतलब P इज ग्रेटर देन Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू R इज ग्रेटर देन इक्वल टू S। अब हमारे पास देखिए नंबर्स क्या क्या अवेलेबल है। हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमारे पास अवेलेबल है। तो चूंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो हम कोई भी 10 में से 4 नंबर को हम सेलेक्ट कर लें। तो देखिए 10 C4 सेलेक्ट कर लिया और इसको इस क्रम में हम लोग डिक्रीजिंग क्रम में रख सकते हैं। और दूसरा केस ये होता है, देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 4। अब ऐसा हो सकता है कि ये पी क्यू डिफरेंट है, लेकिन ये आर और आर ये दोनों सेम है। ये हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिएगा कि हम लोग 10 में से कोई 3 नंबर सेलेक्ट करें और इसी क्रम में रख दें हम। राइट। तीसरा केस देख सकते हैं, 1 2 3 4। अब मैं बोलूं कि यहाँ पे ये P हो जाए और ये हो जाए, देखिएगा, R R और R। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा। हमारे पास 10 में से किसी 2 को सेलेक्ट कर ले और इस क्रम में रख दे। राइट। फोर्थ केस देख सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4, सारे नंबर सेम हो जाए। से फॉर P, से फॉर, मान लीजिए कि ये R है, ये R है, ये R और ये R। तो इसका मतलब देखिए 0 0 तो ले नहीं सकते हम लोग, खाली इसी में से ही एक नंबर ले सकते हैं। तो इसका मतलब 9C1। राइट। अब ऐसा भी हो सकता है, देखिएगा, 1 2 3 4, कि ये P हो जाए, ये P हो जाए और ये Q हो जाए और ये R हो जाए। तो इसका मतलब यहां से भी हमने 10 में से 3 को सेलेक्ट किया है। अब देखिए ऐसा भी हो सकता था, 1 2 3। अब मैं बोलूँ कि ये P हो जाए, ये P हो जाए, ये P हो जाए और ये R हो जाए। इसका मतलब 10 में से कोई 2 सेलेक्ट कर लूं मैं। अब तीसरा केस, नेक्स्ट केस जो होगा, अब मैं चारों P नहीं ले सकता हूं, क्योंकि चारों P ले लूंगा तो ये वाला केस और ये वाला केस सेम हो जाएगा, इसलिए हम चारों P नहीं ले रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये भी तो हो सकता था कि ये P P हो जाए और ये Q Q हो जाए। ये तो हो सकता है कि दो ये एक तरह के हो जाए और ये दो एक तरह के हो जाए। तो ऐसे केस में ये क्या बन जाएगा, देखिएगा, फिर से 10C2 हो सकता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो सारे केस आए हैं हम सबको ऐड कर दें
तो कैपिटल N विल बी इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि 9C1 है, 3 टाइम्स 10C2 है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 1 2, और देखिए C2 3 3 6 1 7, 10C3 का केस मुझे दिखाई दे रहा है। ये तो 7 केस हो गया था। क्या हमारे पास कोई 8वां केस भी बन सकता है क्या? 1 2 3 4, तो ये भी केस बन सकता है। देखिए पी पी क्यू आर, ये भी तो केस बन सकता है। लेकिन पी पी क्यू आर हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है, तो इस केस को हमें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर ये केस नहीं बन रहा है, तो ठीक है, 2 × 10C3 बनता है, 10C3 और आखिरी वाला जो बनता है वो क्या बनता है देखिएगा, 10C4। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि क्या ऐसा कोई केस है जो छूट रहा है हम लोग को। देखिएगा, क्या ऐसा कोई केस है जिससे हमारा कोई केस छूट रहा है, यह चेक कर लेते हैं हम लोग। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि हमारे पास एक 8वां केस ये भी तो हो सकता है कि ये P हो जाए, ये Q हो जाए, ये Q हो जाए और ये R हो जाए। ये P हो जाए, ये Q R हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। देखिएगा बीच वाला दो सेम हो जाए, क्योंकि हमने इस पे बीच वाला कोई दो सेम नहीं रखा है। तो यहाँ पर ये आ जाता है कितना, 10C3। तो हमने ये जो 2 रखा है इसकी जगह क्या कर दूंगा मैं, 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आएगा 669। तो वैल्यू ऑफ, देखिएगा, N+1831 अपॉन 50 इज इक्वल टू 669 प्लस 1831 upon 50. This is equal to 2500 अपॉन 50। ये कट गया। अब आप देखेंगे कि 50 आ रहा है, सो आंसर इज 50। तो आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे, सारे केस को आपने एनालाइज कर लिया होगा। किसी भी केस में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करिएगा। और इन केस अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो या किसी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को एक नया वीडियो बना करके शेयर कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।